पर भाई आप शकुनी को सुनो, वो कॉन्टेक्स्ट हटा दो कि ये बैड गाइज के साथ है। शकुनी हैज द बेस्ट फिलॉसफी। भाई मैंने तुमसे कहा था ना कि युद्ध को रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। समझा? कि मैं शौक दबा कर रखता हूँ, बीमार थोड़ी हूँ, मैं तुम कहती हो मैं रोज मिलूं अखबार थोड़ी हूँ। I had a friend named Huma. She didn't like my sense of humor. मुझे बहुत मजा आता है ये गली, मेरी गली में। अबे यार, this joke is so bad that it's good. और वालों क्या हाल चाल है भाई? एक नया एपिसोड लेके आ गए हम पॉडकास्ट का, और आज के जो गेस्ट है बाकी सारे गेस्ट की तरह बहुत अमेजिंग है। ये पोएट है, ये कॉमिक है, और भाई साहब अब तो सिंगिंग विंगिंग भी करने लग गए हैं। बट ये खास बात नहीं है इनके बारे में। खास बात यह है कि मुझे कई लोगों ने थ्रू आउट मेरी जर्नी में ये कहा है कि अगर हिमांशु तुम्हारे सर पे ढंग के बाल होते तो तुम इस गेस्ट की तरह दिखते। तो आप भी बताना मुझे कमेंट में कि ये बात ट्रू है या नहीं। और इसी के साथ हम वेलकम करते हैं बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे प्यारे से गेस्ट बादल भाई का। बादल भाई स्वागत है। थैंक यू मंच भाई। बाकी ये बालों वाली बात किसने कही मुझे? इस पे बात करनी है जरा यार। आई डोंट वांट टू लुक लाइक यू। नहीं, हम दिखते हैं एक जैसे। मुझे भी किसी ने बोला है कि अगर रेडिएशन तुम बाल से आके रेडिएशन पहुंच गए। मुझे नहीं पता यार। देखो मैं कभी वैसे नहीं, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ गुड लुकिंग गाय, अदर पीपल डू एंड आई एम ओके विद दैट। तो मुझे घंटे से फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ गुड लुकिंग गाय, क्योंकि वो अगर मैं कंसिडर करने लग जाऊंगा तो फिर वो खत्म हो जाएगा ना, जिस्ट खत्म। बेसिकली कॉमेडियन लो सेल्फ एस्टीम से बनता है, तो मैं सेल्फ एस्टीम उठा ही नहीं रहा हूँ। चाहे 10 लोग कह दे कि भाई तो अच्छा दिखता है, तो तुम बोलोगे नहीं बाल तो सफेद हो रहे हैं मेरे। मतलब कुछ भी मैं उसमें डाल दूंगा, कह रहे नहीं यार कहाँ, मुझसे भी अच्छे लोग हैं ना। बट नाउ आई रियलाइज कि ठीक है, जो आप जैसा दिखते हो वैसा दिखते हो आप। मुझे बहुत, जब मेरी वीडियो आती है तो मुझे हर वीडियो पे पता चलता है कि अब मैं किसके जैसा दिख रहा हूँ। मुझे बहुत लोगों ने मोहित शर्मा के साथ कंपेयर करा। मोहित शर्मा एक्स IPL क्रिकेट प्लेयर, मतलब क्रिकेट खेलता था, वो खेलते थे, तो अभी वो नहीं खेल रहे किसी कारणवश। और वो कारण क्या है वो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों ने मोहित शर्मा, एक आदमी ने बोला कि इफ़ आयुष्मान खुराना और ये सब कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं तो आई डोंट बिलीव पीपल, क्योंकि पीपल आर अ लिटिल बिट बायस्ड। तो तुम भी मत करो, ठीक है? आई गेट द पॉइंट कि होता क्या है कि जहाँ पे तुम हो, तुमसे थोड़े से फेमस आदमी के साथ कहा जाता है कि तुम उसकी तरह दिखते हो। ओह अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि तो मतलब एज यू गेट मोर फेमस तो शायद मोहित शर्मा से कंपैरिजन होना बंद हो जाए और फिर किसी और से हो जाए। हाँ भाई, अब जैसे मेरे लिए तुम्हारे भाई वीरदास, मुझे किसी ने बोला कि मतलब वीरदास, एनीवे ही इज जस्ट वन द एमी। तो जिन लोगों को नहीं पता होगा, वैसे बहुतों को पता होगा, अगर आप इस पॉडकास्ट पे लैंड कर गए हो और आपको वीरदास नहीं पता तो आपको बता दूं, वीरदास प्रोबेबली गॉट द फर्स्ट एमी फॉर दिस कंट्री। यस, वो वीरदास लैंडिंग वाले स्पेशल के लिए, जो लैंडिंग वाले स्पेशल के लिए। भाई मतलब मच कांग्रेचुलेशंस। अबाउट टाइम इंडिया मेक्स इट्स मार्क इन इंटरनेशनल कॉमेडी सीन, या कह सकते हो, है ना? यस। और जब ये आया ना, मतलब जब उस वीरदास ने अपना पोस्ट डाला था तो उसके नीचे कमेंट्स में पढ़ रहा था। थोड़ा सा कभी आदत चुल होती है ना हमारी कमेंट्स पढ़ने की। तो एक बड़ा प्यारा कमेंट मैंने देखा कि जिसमें लिखा था किसी ने कि यार समय की बात होती है, अभी कुछ 1 साल या 1.5 साल पहले इसी आदमी को पूरा देश एंटी नेशनल बोल रहा था। हाँ मतलब पूरा देश नहीं, टू इंडिया के बाद मतलब वही हो गया ना। एक वर्ग अच्छा खासा तुम्हें एंटी नेशनल बोल रहा है, शायद टू इंडिया के बाद जब हुआ था ये सब। हाँ यार, तो उसके बाद वहां से ये कहना कि आप तुमने तो हमारे देश की इज्जत बढ़ा दी, ये बढ़ा दी। अब पता नहीं हाँ कौन देख रहा है एमी और कौन नहीं देख रहा। जो लोग वो कर रहे थे, मतलब बायकॉट कर रहे थे। अच्छा बाय द वे, ओह आई हैव मेट वीरदास। हाँ आई हैव मेट वीरदास। हैबिटेट इज अ कॉमेडी क्लब इन मुंबई, मोस्ट पीपल नो दैट। उसके ग्रीन रूम में मैं बैठा हुआ हूँ, मैं अपने स्पॉट का वेट कर रहा हूँ, एंड देन दिस गाय एंटर्स। ऐसे दिस गाय विद, होता है ना कुछ लोगों की वाइब होती है, वो रूम में आते हैं और ही वॉज वियरिंग अ मास्क। ये 2022 की बात है, उस टाइम लॉकडाउन लगाई और मतलब लगे हुए थे, पीपल वर वियरिंग मास्क। तो भाई दिस गाय इज़ वियरिंग मास्क, एंड वो जो सिर पे बांधते हैं वो,
एंड ही केम विद हिज बैगी क्लोथ्स, जैसे भी वो पहनते हैं, ही केम इनसाइड एंड लाइक ही लुक्स लाइक वीरदास, बट अब मैं तो श्योर नहीं हूँ ना. तो देन ही रिमूव्ड हिज मास्क एंड लाइक इज, उन्होंने कुछ पूछा कि इज दिस 10 PM कुछ ओपन माइक कुछ ऐसे पूछा उसने. तो मैंने कहा हाय, वी हैवंट मेट बिफोर, माई नेम इज़ बादल शर्मा एंड आई एम अ कमेडियन, दिस इज़ हाउ यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. एंड वी, यार मेरे को नहीं पता कि बड़े लोग कैसे मिलते हैं आपसे, लेकिन वीरदास वॉज लाइक, ओ हाय, सो हाउ इज इट गोइंग फॉर यू, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग कॉमेडी. एंड सी ही इज सडनली इंटरेस्ट, हम लोग बैठ गए और बात कर रहे हैं. ही इज़ इंटरेस्टेड इन मैं क्या कर रहा हूँ, किस बारे में जोक्स करता हूँ. तो ज़्यादा नहीं, 2-2.5 मिनट कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मैं तो 30 ही सेकंड चाह रहा था ना, मेरा रन आउट हो गया वो एड्रेनलिन के. ये तो 2-2.5 मिनट भी हैड अ टॉक और फिर मैं ही उठ के चला गया. मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा आपसे ज़्यादा बात. एंड देन आई आस्क्ड हिम फॉर अ पिक्चर, की पिक्चर ले लेते हैं. या श्योर. और फिर पिक्चर नहीं ली मैंने, क्योंकि वो फिर देन ही इज़ विद समबडी, ही वाज सिटिंग विद सुमुखी सुरेश, वो बात कर रहे हैं. वीरदास इज टेलिंग अबाउट कि कौन सी फिल्म, ही इज़ डूइंग ग्रेट प्रोजेक्ट्स, वो मुझे उसी दिन पता चला. और वो ऐसे नेम ड्रॉप कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ वीरदास नेम ड्रॉप कर रहा हूँ ना. ही इज टॉकिंग अबाउट पीपल दैट ही इज़ वर्किंग विद हॉलीवुड एंड ऑल दैट. ओ भाई, मेरे को लग रहा है कि मेरे को तो इन लोगों के नाम भी नहीं पता. मतलब लेकिन इम्प्रेसिव है यार ये. अगर तुम वीरदास को कुछ मानते हो एंड वीरदास इज सेइंग कि अरे मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, एंड अदर पीपल आर ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट, दैट्स, तो मेरे को लग रहा है ये सब मतलब ऐसे एक्स्ट्रा कूल लोग होंगे ये तो. और मतलब वीरदास भी यहाँ पे सबसे पहला तो शौक लगता है कि हमारे हिसाब से तो यहाँ पे, बट जब वो कह रहा है कि मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, एंड इज एक्साइटेड अबाउट दीज प्रोजेक्ट्स कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. और मुझे लग रहा है कि भाई ये तो उबर कूल हो गया ना, मतलब ये और भी कूल लोग होंगे. फिर घर जाके मैं उनके नाम गूगल कर रहा हूँ. अब मेरे को नाम भी नहीं याद, जर्मन वर्मन नाम मेरे को याद नहीं है. पर यार एक चीज़ मुझे समझ में आई उस दिन की, जो कूल लोग होते हैं ना. अच्छा, उन्होंने एक कूल लोग के बारे में बात बताई, मान लो जैसे वीरदास है और फिर एक एक्स कूल आदमी है. तो वीरदास ने बोला कि यार जब मैं उनके साथ काम करने गया, देन आई फेल्ट लाइक यार ये तो इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं, ये तो ये करते होंगे वो करते होंगे. एंड ही टर्न्स आउट टू बी द कूलेस्ट गाय. एंड आई हैव द सेम स्टोरी अबाउट वीरदास एंड वीरदास हैज द सेम स्टोरी अबाउट समबडी एल्स. तो मुझे लगता है बड़े लोगों की खास बात यही होती है कि वो कूल ही होते हैं, कि वो तुम्हें बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करते. हाँ. वो he's just cool, he's just walking into the green room and like हाँ, how's comedy going for you. वो इस बारे में बात करेंगे कॉमेडी, लेकिन उससे पहले यार मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि यार यू कम फ्रॉम हिमाचल, हमीरपुर. हाँ, राइट. तो कैसी, कितने साल बिताए हमीरपुर में, कैसे हमीरपुर यार, मैं गया नहीं हूँ यार. सेगवे की भारी कमी है आपके पास. अरे तो सेगवे चाहिए का है यार, भाई साथ में बैठे क्या हर बार सेगवे ढूंढेंगे क्या. अच्छा, वीरदास से याद आया कि आओ हमीरपुर में आते हैं जरा सा. यार मैं हिमाचल, मैं पैदा नहीं हुआ हिमाचल में. मेरी दादी हिमाचल में पैदा हुई हैं, मेरी मम्मी हिमाचल में पैदा हुई हैं, मेरे दादाजी हिमाचल में पैदा हुए हैं, मेरे ताऊ जी हिमाचल में पैदा हुए हैं. ये 4, मतलब मेरे घर में जो अभी लोग रह रहे हैं उनमें से 4 लोग हिमाचल में. मेरे दादाजी, तो दादाजी मूव्ड आउट ऑफ हिमाचल 1965-65 में. मैं उसके भी बाद, उससे भी पहले, जब हिमाचल नहीं था, जब हिमाचल पंजाब था. समझ रहे हो, पंजाब 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, हरियाणा, पंजाब एंड देन हिमाचल, जो हमारे देश का पंजाब है. तो हिमाचल तब पंजाब था, फिर बाद में 79 के आसपास हिमाचल बना, हिमाचल प्रदेश, जिसको अभी हम हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं. तो जो पहाड़ी इलाका था वो ऊपर कट गया और जो प्रॉपर प्लेन्स हैं वो नीचे आ गए. तो जब वो हिमाचल छोड़ के आए थे तब वो शायद पंजाबी था. और बड़े किस्से, मतलब हम जो मेरा गांव है हिमाचल में, वो ऐसे ऊपर पहाड़ी के टॉप पे है. हाँ, और एकदम बढ़िया नज़ारे वहाँ से. भाई नज़ारे तो खैर बढ़िया ही है. मेरे लिए तो वो है कि मेरे दादाजी की याद है, मतलब मेरे दादाजी बड़े उनका तो बर्थ प्लेस है ना वो घर. तो वो बताते थे कि मैं यहाँ शरारतें करता था, यहाँ पे हम नहाते थे, वो वहाँ से पानी लाते थे. और मेरे पिताजी, एक बार यहाँ शेर का बच्चा आ गया था. वो तो अभी तो वो गांव बहुत मॉडर्न हो गए, लेकिन जब दादाजी बच्चे थे तब तो ये था ना कि भाई डर है कि आ जाएगा शेर. अभी तो हमने लाइट्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ला के उनको थोड़ा स्केयर अवे कर दिया है, लेकिन तब तो ऐसा था कि तो वो बताते थे बहुत सारी चीज़ें कि हम बच्चे होते थे तो यहाँ खेलते थे. और भाई मैं अभी भी वहाँ जाता हूँ ना तो मुझे वो नरेशन मेरे दिमाग में चलती है कि अच्छा यहाँ ये करते थे, वो करते. वो घर है हिल टॉप पे, मतलब टॉप के ऊपर एक घर है. बड़सर करके एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल में. बड़सर डिस्ट्रिक्ट नहीं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है. बड़सर उसका एक छोटा पार्ट है, उसमें ही है, छोटा सा गाँव है मेरा.
वो हिल टॉप पे है, और वो ऐसा गांव है कि आज से 20 साल पहले वहाँ पे पानी नहीं, मतलब पानी की लाइन नहीं थी, नल का नहीं था, और नीचे जाना पड़ता था। जो पानी का सोर्स होता है जो अपने आप निकलता है पानी, उसमें से मटके भर के। और मेरे दादाजी बताते थे कि जो क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ उसको? बाएं बाएं? बाएं अच्छा, हमारे यहाँ नौला बोलते हैं। तो नौला, वो हाँ क्या है कि अच्छा वो ईंट पत्थरों का स्ट्रक्चर बनाया होता है, हाँ हाँ जमीन के अंदर से हाँ पानी हाँ, आ वो रहा है, उसको तो सेम हम चीज़ मंदिर है, सा शेप दे देते हैं सेम हमारे यहाँ। चीज़ है। ऊपर से ढक देते हैं कई लोग, कभी वो खुला भी रहता है, मैं समझ गया। उसमें कभी मेंढक होते हैं उसमें। और कई बार सांप भी होता है। सांप तो होता ही होता है ना, डेफिनेटली, वो तो एक आध सांप तो होगा ही होगा। और एक बार मैंने ऐसे कांड किया था, मैं अपनी नानी के घर जाता था, मैं बहुत 2-2 महीने ना गर्मियों की छुट्टियों में वहीं रहता था भाई, नानी के घर ना। अब हम साबुन वाले बच्चे हैं, वो तो बस नहा लेते थे, और हम साबुन, अब मैं साबुन लगा रहा हूँ, मैंने उसमें गिरा दिया साबुन, और 2 मिनट या 3 मिनट तक बताया नहीं, और साबुन बड़ा प्रॉपर बड़े वाला जो लक्स साबुन या जो भी आता था, वो ऐसे गल रहा है, और वो पूरी वाइट हो गई, क्योंकि साबुन अंदर घुस गया ना, उसमें तो पानी नीचे से फ्लो होता रहता है, वो तो हिलाया जा रहा है साबुन को, और वो पूरी वाइट हो गई भाई। उसके बाद जो मेरी कुटाई हुई है, पर फिर जो भी है, अब उस टाइम तो लगता है कि हमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। घर वाले फील भी ऐसे कराते नहीं कि कुत्ते के बच्चे, आधी प्रॉपर्टी वो डुबा दी तूने। तो भाई लगता है साबुन, मैंने अपने घर का साबुन खराब कर दिया, अब ये साबुन कहाँ से लाएंगे। पानी खराब कर दिया, अब पूरा गांव पानी कहाँ से पिएगा? नहीं, पूरा गाँव नहीं होता, 10-12 घरों का ही होता है। और क्या दादा दादी तुम्हें किस्से भी सुनाते थे? यार बहुत, मेरे दादाजी ने तो बहुत, दादी तो मेरी सिर्फ गलत किस्से सुनाती थी कि तेरे दादाजी के घर वाले कितने कमीने हैं। दादी का मेन ये रहता था कि किसी तरह मैं इनके घर वालों को गलत लाइट में पेश कर दूं। अब तो बेचारे दोनों ही नहीं है, तो आई एम ओके विद, वो दोनों ही नहीं है। इस साल मेरी दादी भी चली गई, तो पता नहीं, मुझे बड़ा बहुत ऐसे अकेला छोड़ के चले गए हैं ये दोनों। बट दादाजी को हो गए हैं कुछ 15 साल गए हुए। तो दादी ने बहुत बहुत सुनाया कि तुझे पता है जब मैं यहाँ आई थी तो कुछ नहीं था मेरे पास। मतलब मेरे दादाजी और ये अलग कहानी है, इसमें मैं 2 घंटे बोल सकता हूँ। किससे तो जोड़ दे, मतलब वो अब मैं बता रहा हूँ, दादाजी ने शाम को आना 6:30 बजे, महाभारत या कुछ आता था डीडी पे, महाभारत नहीं तो रामायण आता था, और दादाजी देख लेते थे। वो 5-5 बार रिपीट देख जा रहे हैं। जो बच्चों ने रामायण अभी देखी है ना, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, और 5-5 6-6 बार देख रखी है। तो अब मुझे पता है कि कौन सा कैरेक्टर उसमें शकुनी आता था। अब शकुनी मुझे नहीं पता ही इज अ बैड कैरेक्टर, आई एम जस्ट वॉचिंग दिस कैरेक्टर डू द थिंग दैट ही इज डूइंग। पर भाई आप शकुनी को सुनो, वो कॉन्टेक्स्ट हटा दो कि ये बैड गाइज के साथ है। शकुनी हैज द बेस्ट फिलॉसफी भाई। जैसे आजकल एक डायलॉग फेमस हो रहा है, जो नई वाली महाभारत है ना, उसमें से एक डायलॉग फेमस हो रहा है कि भांजे मैंने तुमसे कहा था ना कि युद्ध को रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। समझा? और शकुनी की ही मुझे बातें याद है सबसे ज्यादा, कि कभी भी अपने दुश्मन को ये मत समझने दो कि तुम कमजोर हो। कभी भी तुम अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें कमजोर समझता है तो ये तुम्हारी जीत है। ये शकुनी है। नाउ रिमूव द कॉन्टेक्स्ट एंड इफ आई टेल यू दिस केम फ्रॉम कृष्णाज माउथ, देन इट बिकम्स फिलोसफी। शकुनी इज अ फिलोसफर, मतलब शकुनी अपने आप में बहुत बड़ा फिलोसफर है। तो वो 7 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा जो भी, वो जब ये कॉन्टेक्स्ट कंज्यूम कर रहा है, उसे नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा है। ऑल्दो वो टोन सेट होती है, पीछे बैकग्राउंड चलता है, बट यार बातें तो हिट कर रही है ना। कर्ण की बात है, कर्ण को किसी ने, मुझे नहीं पता, किसी कैरेक्टर ने समझाया कि क्या तुम दुर्योधन के साथ लड़ रहे हो, इसका तो हारना तय है, ये पापी है, ये गलत के साथ है। तो कर्ण, मिर्ज़ापुर देखिए, हाँ भाई, मिर्ज़ापुर का एक डायलॉग है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा बेटा है। तो कर्ण कहता है अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये गलत है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये मेरा दोस्त है। तो भाई दोस्ती की डेफिनेशन है कर्ण, कि दोस्ती के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। एंड दिस इज द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स दैट आई सॉ एंड दैट आई ग्रू अप विद। ठीक है, पांडवास हैड देयर ओन ग्रेट philosophy and wisdom and they were righteous people, but जो बच जाता है वो तो अपने आप ही righteous हो जाता है ना। शकुनी की बैकग्राउंड स्टोरी भी मुझे बहुत सॉलिड लगी कि जैसे उसके जो बदले की कहानी है ना,
हाँ गांधारी। गांधार की गांधार जिस टाइम पे जितना अगर मेरे को सही करना गांधार अगर मैं अभी गलत बोल रहा अफगानिस्तान हूं है। तो। क्या आजकल? गांधार इज अफगानिस्तान। अच्छा अफगानिस्तान, ओके, मेरे को नहीं पता था तभी ये तो कहाँ हमारे है। रिलेशन इतने अच्छे हैं अफगान भाई, हम बहुत पुराने रिश्तेदार हैं, तो बीच में पार्टीशन हो गया। गांधार, गांधार की पहाड़ियां हैं, मतलब वो आज भी उसी नाम से है वो एरिया, गांधार। अच्छा तो अफगानिस्तान से इट वाज अ लाइक मल्टीनेशनल एज इंटरनेशनल शादी उस टाइम पे। ऑल्दो ये तो भारत, अखंड भारत था कभी, और मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई, मुझे नहीं पता, मुझे हाँ जितना भाई, और पता। वो तो हाँ कोई ना कोई कमेंट में ठीक कर ही देता है ना, मतलब अगर भाई घर मेरे को आके लगता है नहीं बोलते। मेजोरिटी अगर लोग बोल रहे हैं तो मतलब तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। हाँ हो सकता तो है। जैसे मेरे को जो स्टोरी इनकी बताई कि यार क्या हुआ था जिस टाइम पे गांधारी का विवाह हुआ था धृतराष्ट्र के साथ, तो इसको लेके शकुनी और ये 100 भाई थे, He was ये not इसके happy. पिताजी, इन लोगों का भी बहुत गलत हुआ है कि भाई एक अंधे के साथ मेरी बहन की शादी कर दी और अब वो भी पूरे टाइम अपनी आंख में पट्टी बात कर रहेगी। तो एज अ ब्रदर एंड एज अ फादर दे वर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हस्तिनापुर पे आक्रमण कर दिया। अच्छा। और भाई अब हस्तिनापुर में तो दिग्गज लोग हस्तिनापुर तो में। हार गए। अच्छा हारे तो इनको सबको जेल में डाल दिया गया। समझ गया। अब क्या था कि जेल में इनको खाने के लिए सिर्फ एक चावल का दाना दिया जाता था। अच्छा। तो अब क्या है कि सारे भाई लोग सब लोग मिलके ना अपना जो खाने का दाना था वो छोड़ देते थे अच्छा कि ऐसा सबके पास ऐसे बड़े से छोटे भाई तक पहुंचेगा, छोटा सबसे छोटा शकुनी। ओह, तो ये था कि सारे भाई अपना खाना छोड़ देते थे क्योंकि एक दाने से हमारा पेट तो भरेगा नहीं। बट 100 दाने या जितने भी हम 101 लोग हैं तो इतने दाने अगर शकुनी तक पहुंचेंगे तो शायद एक जिंदा अच्छा रह ये जाए। सबसे छोटा था, ये सबसे छोटा था, तो सबकी कोशिश की थी ये जिंदा रहे, मतलब वो पास ऑन हो रहा है दाना। पास ऑन हो रहा है। अब क्या हुआ कि भाई सिंस सब अलग अलग सेल्स में है, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो चावल के दाने जितने शकुनी के पास आते थे उससे उसको पता लगता था कि उसके कितने भाई जिंदा ओह, हैं। हो खूबसूरत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। और अब जिस टाइम पे वो वहां से जब शायद उसके पिताजी मरने वाले थे तो उन्होंने उनसे बोला था कि माफ कर दो, शकुनी को अपने पास रख लो, ऐसे करके उनको अच्छा, डील कर ऐसा। ली थी उन्होंने, जिसकी वजह से शकुनी को जिंदा छोड़ दिया गया। और जब शकुनी अपने इन सब भाइयों का और पिताजी का, आई थिंक पिताजी का सारे भाइयों का जब दाह संस्कार कर रहा था, सब कुछ जल गया, 2 हड्डियां बच गई थी, हाथ की उंगलियों की हड्डियां, 2 उंगलियां बच गई थी। उन उंगलियों से उसने वो पासे बनाए थे, ओ इसीलिए पासे अच्छा। उसकी बात मानते थे। अरे अच्छा, ये मुझे पहली बार पता चला यार, इतना डिटेल में तो गए नहीं हम। मतलब हमारे लिए तो महाभारत वहीं से शुरू होती है ना कि एक चल रहा है गंगा के आगमन से। हाँ भाई, ऑल तो वो शॉर्टन कर दी गई है थोड़ी सी, मेरे को भी यहाँ से नहीं पता बट था, ये मतलब शकुनी रामायण वाला। के बाद अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है यार, तो वो सीरीज इस अच्छा। बारे में है कि सारे पांडव सारे कौरव सब मर चुके हैं और सब लोग चित्रगुप्त की सभा में पहुंच गए हैं। अच्छा। जहाँ पे एक एक इंसान, वो पूरी कोर्ट सा बनाया हुआ है कि हाँ, एक एक कैरेक्टर को, उसके एक एक चरित्र को वहां पे कटघरे में खड़ा किया जाएगा और उन पर आरोप प्रत्यारोप होंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हर एक इंसान के ऊपर एक एपिसोड है, तो वहां से मेरे को भी पता लगा। थोड़ा बहुत मैं 19-20 हो सकता हूँ, बट दिस इज समथिंग दैट आई रिमेंबर बहुत ही सही। अब मुझे लगता है हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो है नहीं, इसमें ना घुसे तो अच्छा है, क्योंकि गाली आने वाली है। हम बोलने को तो बोल जाएंगे आ कुछ भी। चुकी होगी, मतलब मेरे को लग रहा है कि इतने में हमें कोई तो 4 कमेंट कर चुका है अब तक। कहाँ, मतलब वही है, हम बोल भी तो ऐसी टॉपिक भी तो हम ऐसा ही छेड़ के बैठे हुए हैं ना। और इतने ज्ञान के साथ जो अब बैठे बात हुए शुरू हुई तो थी गाली दो। हिमाचल से, कि हिमाचल के बारे में बात करनी थी। यार मुझे हिमाचल के बारे में एक चीज तुमसे पूछनी है जरूरी, वो ये कि यार जैसे एक मैंने बहुत नॉर्मल ट्रेंड देखा है। हम कोई जादू नहीं करते। हाँ ठीक है, चलो यस, ये क्लियर कर दी, जादू वो नहीं सिर्फ मेरी बुआ है। ऐसा हर कोई नहीं करता। बुआ को आता है, बाकी अपने को तो आता नहीं है। जिसने सीख लिया भाई, फैमिली में एक ही होता है तो और भाई। फिर सारे उसी से काम करा लेते हैं, तो ठीक सब है। ऐसे एक रिश्तेदार को जानते हैं ना जो जादू टोना। मेरी बुआ नहीं है, मेरी बुआ बहुत स्वीट है। मेरी बुआ बहुत स्वीट है, मतलब मेरी 2 बुआ हैं, वो भी बहुत स्वीट हैं, क्योंकि जल्दी शादी कर दी थी हमने, तो फिर स्वीट ही लगती हैं दूर, तो ऐसा ठीक रहता है। जैसे तथास्तु देखा है? तथास्तु उसकी संजय दत्त की मूवी। 2 मिनट साइलेंस। भाई तथास्तु जाकिर भाई का स्पेशल। अच्छा हाँ भाई, देखा है तू उसकी बात कर रहा है, तू उसकी बात कर रहा है। वास्तव अच्छा 50 तोला। हाँ। तथास्तु देखा है? तथास्तु में जाकिर भाई का वो रहता है, एक कैरेक्टर रहता है जो वो बताते हैं कि सबके घर में एक वो वाली चाची होती है ना, और सबको यकीन है कि ये जादू टोना करती है। भाई अच्छा, मुझे समझ नहीं आता कि
जिन बच्चों, जैसे हम सब बोलते हैं कि हमारी वो हमारी वो हमारी वो, जिन बच्चों के घर, मतलब उनके बच्चे किसको ब्लेम कर रहे हैं काला जादू के लिए? दैट्स अ गुड उनका तो क्वेश्चन। बचपन ही अधूरा रह गया। उन्हीं की तो मम्मी है जो जिन पे यार सबका लेकिन शक मुझे है। नहीं लगता ये सब होता है, तुम्हें लगता है ये होता है? यार आई डोंट नो यार भाई, अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा है लाइफ में कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता। तो ये एक ऐसी दुनिया है, मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये हो नहीं रहा होगा। नहीं लेकिन हाँ, मतलब देखो, हाँ, जस्ट बिकॉज हमने देखा नहीं तो अब जब अपन भगवान के अस्तित्व को मानते हैं तो हम्म, जबकि कितना ये सबसे अलग चीज है। फ्लॉड लॉजिक है, ये सबसे घटिया लॉजिक है कि अगर अच्छी शक्तियां होती हैं तो बुरी शक्तियां भी होती हैं। भाई मुझे इस लॉजिक का लॉजिक नहीं समझ आया आज तक, बट वो ठीक है, इस नहीं भी बैलेंस नेचर। बट हाँ, मैं जो पता नहीं। पूछना चाह रहा हूँ तुमसे बाबा वो ये है कि यार कई बार मैंने देखा है कि एक मुझे नहीं पता आज का क्या तुम एक प्राउड पहाड़ी हो? भाई हाँ, मतलब हाँ बिल्कुल। और अब तो चलो कूल हो गया है। मैं शुरू से ही प्राउड था, मतलब मैं 2-2 महीने वहाँ जाता था, मैं उसी लैंग्वेज में बात करता था पूरे 2 महीने, क्योंकि मुझे वो इन्वायरमेंट मिल गया है। मैंने वो लैंग्वेज सी, मतलब पहाड़ी लैंग्वेज कह लो या हिमाचली कह लो, पंजाब में भी रहा हूँ मैं अपनी मासी के घर पे जलंधर में, तो वहाँ मैं बोलता था वो वाली लैंग्वेज, मुझे मज़ा आता था। आई एम अ गाय हु वुड लाइक टू, और शब्दों से ही तो खेलने का मज़ा है यार। और मेरे ख्याल से अब वो जो मैं कर पा रहा हूँ, जो मैं लिख पा रहा हूँ या जो समझ पा रहा हूँ, पहली बात तो लिटरेचर समझना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। मतलब लिटरेचर आपको समझ, एक एक वर्ड समझ में आ जाए तो मुझे लगता है वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोग क्या बीट बीट पे उन गानों पे नाच जा रहे हैं जिनका हमें मतलब जिनका हमें मतलब नहीं पता। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक गाना डिस्कवर करा जिस पे हमने बहुत वाइब किया है, डाकू नाम का एक गाना है। डाकू हम्म। क्या है लिरिक्स इसके? एक जीप खड़ी मेरी थाने च विच बदले दे मैं 2 लाइना नी मैं डाकू एक नंबर दा हाँ जड़ी चीज ते अखे ओ खोले, है ना? मैं डाकू एक नंबर था, हाँ ये मैंने बहुत बार सुनी है, ये लाइन आया है। एक वीडियो भी वायरल है जिसमें वो लौंडा गाड़ी चला के ये गाना चला के फिर आजम गटर में चल, आजम गटर में देखी नहीं वीडियो? नहीं नहीं यार, ये देखी नहीं भाई? देखी, आया था ये वो रह गया। उसमें भेज दूंगा, वो लगा देना भाई। वो डाकू गाना चला के जीप खड़ी बदले दे मैं 2 लाइना, भाई वो 140-150 चला रहा है, और चला कहाँ रहा है गेस करो? पाकिस्तान में। वहां पे चला सकते हैं इतनी स्पीड हाँ में? वही गटर में गए ना फिर वो फिर आजम गटर में, भाई मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ निकाल मुझे यहाँ से। भाई वो बच्चे बच गए, मेरे को ट्रॉमा दिया इस गाने ने, लेकिन आई स्टिल वाइब्ड टू दिस सॉन्ग। बाद में मुझे पता लगा कि ये जो लिरिक्स हैं, एक जीप खड़ी मेरी थाने च विच बदले दे मैं 2 लाइना मैं डाकू एक नंबर दा हाँ जड़ी चीज़ ते आखे खो लेना, ये खालिस्तानी लीडर भिंडरावाला जो थे उनके उनके लफ्ज़ हैं ये। उन्होंने अपनी एक स्पीच में बोला था कि एक नंबर का डाकू हूँ मैं। मेरे ख्याल से उनकी कोई जीप जब्त हो गई थी या चोरी हो गई, जो ही नहीं, तो इज़ लाइक मेरी एक गई है मैं 2 लूँगा, ये एग्जैक्ट वर्ड्स। नाउ द सॉन्ग्स आर बीइंग मेड फ्रॉम दीज स्पीचेस और ग्लोरीफाई हो रही हैं। तो मुझे नहीं पता वो कितना सही है और कितना गलत है, कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या था उस टाइम पे, लेकिन भाई मतलब कहीं कहीं ना कहीं तो तुम खालिस्तानी आइडियोलॉजी में से को डाल रहे हो ना उसमें। अभी शुभ पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। शुभ मूवी राइट? भाई मैं दोबारा एक शब्द पे पूछूंगा, मत हाँ। छोड़ा करो यार ये। अरे शुभ करके एक सिंगर है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ ये अपना ये कनाडा वाला सिंगर ना? कनाडा हाँ हाँ हाँ, सिंगर, जिसके बाद ये पूरा गेम हुआ था। यस, सिंगर और ओके ओके। कनाडा वाला गोज हैंड इन हैंड। वो अगर सिंगर है तो वो कनाडा में है। तो उस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, और मुझे लग रहा है ये मतलब कहीं ना कहीं बीच में है, कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, और मुझे नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है, कौन कौन मर्जी से है। किसी हो सकता है कि जिसने ये गाना गाया है डाकू, उसको वो लिरिक्स लिख के दिए गए उसको पता भी ना हो, बट आई गा दिया तो गा दिया, हमने क्या क्या बोल सकते हैं। या किसी और के थॉट से उसने इंस्पिरेशन लिया हो, जिसने उस थॉट से लिया हो, तो बिल्कुल यू नेवर नो यार, मतलब यू कांट बी श्योर नहीं अबाउट इट। पता, और हाँ। वही ये जो बीच में ये जो ग्रे मैटर आता है ना, यू ग्रे ही कांट बी है, श्योर, तो उधर से ही सारा गेम चलता है। ग्रे मैटर तो कुछ और होता है, दिमाग के अंदर होता है वो तो। ग्रे मैटर हम लोग इसको भी तो कहते हैं, ग्रे एरिया, ग्रे ग्रे एरिया, एरिया, ग्रे ग्रे एरिया। एरिया, वही वही। मैं तो तुमसे जो पूछ रहा था हाँ कि भाई बताओ। क्या तुम प्राउड पहाड़ी हो, उसके पीछे एक रीज़न ये था कि यार कई बार मैंने देखा है, अपनी ज़िंदगी में भी देखा है कि जब अपने को कॉम्प्लीमेंट करना होता था ना कई लोग को,
तो हम लोग उससे कहते हैं, अरे बाबा तुम तो पहाड़ के लग ही नहीं रहे हो यार, तुम तो एकदम दिल्ली वाले लग रहे हो भाई, एकदम शहरी लग रहे हो। यार ये तो देखो है। तो उधर पे होगी पहाड़ी होना इज बैकवर्ड होना, एक इस वाली डेफिनेशन में। और कई बार मैं भी बचपन में महसूस करता था कि मैं पहाड़ से आता हूँ, तो मैं लोगों को बताने में थोड़ी सी शर्म फील करता था। क्योंकि मैं बताऊं, आप पंजाबीज और जट्टों पे गाने बन रहे हैं कि जैसे कि तू लगा ले, जट पैदा हुआ बस टौर हाँ वास्ते। जट पैदा होया बस जौन वास्ते, तो जट 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 करके वो ग्लोरीफाई हो गया। अभी वो प्राइड आ गई है उस कम्युनिटी में कि हाँ वी आर जट्स, एंड होना चाहिए सबको अपनी कम्युनिटी में प्राइड फील होना चाहिए। बिहारीज नाउ, मतलब बिहार, मैंने बहुत सारे बिहारियों को देखा है जो मानते नहीं, मतलब वो बताते नहीं कि हम बिहारी हैं। भाई बताओ ना, प्राउडली बताओ बिहारी हो। और बिहार, तुम बोलो कि तुम ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हो बिहार को, अगर तुम ही शाय अवे हो जाओगे तो फिर देन तो यू आर प्रूविंग द पॉइंट ना। सेम चीज़ पहाड़ियों के साथ है। पहाड़ियों के साथ ना वो कूल एलिमेंट अभी जुड़ा नहीं है कि ओ पहाड़ी कूल होते हैं। पहाड़ी ये इसके लिए फेमस हो गए हैं, हाँ भाई। तो वो अल्टीमेटली मेरे को लग रहा है वो वहां से कूल, अरे बाबा भाई भाई बोल के वो घुस जाते हैं। तो मुझे लगता है, और पहाड़ी लोग ना यार, मुझे ऐसा लगता है लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि यार ये शहर वाले तो एकदम साफ प्रोनाउंस कर लेते हैं चीज़ें। जैसे मेरे गांव की लैंग्वेज वैसी है कि वो कुछ ना कुछ उसमें डाल ही देंगे कि क्या 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 पहाड़ी में क्या होता है यार। मुझे बता रहा था एक आयुष थपलियाल करके लड़का है, वो बता रहा था मुझे, क्या बोलते हो तुम हर उसके एंड में क्या लगा देते हो? ठहरा। क्यों भाई क्यों? इसका मुझे लॉजिक बताओ। ठहरा यार पता नहीं क्यों, ठहरा जैसे ठहरा एक शब्द है जाना ना, ठहरा है। वो तो जाने वाला ठहरा, मैं बोलने वाला ठहरा, अच्छा समय 2 बजे का ठहरा। मतलब ठहरा ऐसा शब्द जो हर चीज के एंड में आ जाता लग है, जाता है, फुल स्टॉप है ठहरा। फुल स्टॉप है हमारे लिए ठहरा। ठहरा। एंड देन वही, अब जैसे जब मैं आया शायद, तो अपनी साफ हिंदी भी नहीं होती ना। एक तो स को लेके बड़ा प्रॉब्लम है अपना, हमारी वो कैब में श नहीं आता। मैं 10वीं तक अपना नाम हिमांशु बोलता था। अच्छा, तो यू आर लिविंग इन पहाड़? मैंने 5th तक अपनी पढ़ाई पहाड़ से की है। कौन सी जगह पे? यार ये अल्मोड़ा के ऊपर एक गांव है नाकोड़, अल्मोड़ा से तकरीबन 80-90 किलोमीटर आगे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से मैंने अपनी क्लास 5th कंप्लीट की थी। उसके बाद स्कूल ही 5वीं तक था। कैसा था वो स्कूल, बताना। यार बाबा यहाँ से तो बहुत अलग था। सबसे पहले कि हम दरी पे बैठा करते थे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और इधर ठंड लग रही है, हमने कहा यार वहाँ पे टीचर को आचार्य जी बोलेंगे। आए हाय स्कूल जाते ही यार मतलब सारे जो आचार्य जी वो धोती पहन के आते, धोती कुर्ते में। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे ही वो स्कूल के अंदर एंटर हो रहा है, अपन उनके पाँव छुएंगे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बढ़िया। और उसके बाद ऐसे आचार्य से बोला कि आचार्य जी ठंड लग रही है। तो 2 लड़कों ने ब्लैक बोर्ड उठाया, ठीक है, 2 लड़कों ने पीछे का स्टैंड उठाया, 2-3 बच्चों ने ये दरिया उठाई और खेत पर लग गई क्लास। प्रॉब्लम ही खत्म। क्योंकि धूप लग रही है वहाँ। हाँ, क्योंकि वहाँ पर धूप चाहिए ना अपने को यार। भाई समझ रहे हो ये? अब ये तुमने फिर मतलब यू स्टडीड इन दैट इंस्टीट्यूशन एंड देन यू केम टू अ पब्लिक स्कूल इन दिल्ली। हाँ, हल्द्वानी। हाँ भाई, थोड़ा वो लगता है ना, छोटे बच्चे जब होते हैं तो, क्योंकि मुझे भी याद है कि मैं एक बड़े स्कूल में गया था, छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में, मतलब जहाँ पे कम पढ़ाई हो रही थी, और फिर एकदम से ऐसा हुआ कि यार यहाँ तो सब बच्चे ऐसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। कौन से स्कूल से कहाँ पर? अरे मैं डीएवी से हूँ। अब डीएवी की ब्रांच में नहीं घुसते, छोड़ो। हाँ, मतलब ये 12वीं के बाद हुआ या कब हुआ? ये 2nd क्लास में हुआ। 1st क्लास तक मैं ऐसे ही लोकल से स्कूल में जा रहा था जो घर, और वो 1st में मैं वहीं पढ़ता रहता। अगर वो स्कूल बंद ना होता तुम्हारी क्लासें खत्म हुई ना, वो स्कूल ही बंद हो गया। वो स्कूल भी 5th तक था, प्राइमरी स्कूल था, लेकिन वो 1st क्लास में मैं था, तो मेरी किस्मत ही अच्छी है कि वो बंद हो गया। नहीं तो अगर मैं 5th तक वहाँ पढ़ लेता फिर तो मेरा कुछ नहीं हो पाता ना, मतलब फिर तो वो ले लेते मुझे 6th में। बट देन अच्छा फिर जब हो गया तो पता नहीं मेरे मतलब अच्छा ही डिसीजन था। मुझे दोस्त बड़े अच्छे मिल गए वहाँ पे ना, तो मुझे समझ में आया कि लोग ना वैसे भी होते, मतलब हेल्प करते हैं लोग। ये 2nd 3rd 4th क्लास में मेरे दोस्त जो बने, उनसे मैंने मतलब सीखी जो नए तौर तरीके। और मेरी कोशिश ही वही रही है कि यार कहीं मतलब अच्छी जगह जाओ, अपने लेवल से थोड़ा ऊपर चले जाओ, समझ लोगे तरीके। मतलब सिट इन द रूम्स व्हेन यू आर नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन। हाँ, तो वो रहता था मुझे। मैं तेरी माँ
ये बहुत देर से परेशान कर रही है। वाह भाई, इसको भी माँ की गाली देवना नहीं रोक सके तो मैं। वाह। अरे मक्खी थी वो। ठीक है। तो जो भी है मतलब स्कूल पे कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ एलेबोरेट करने को है नहीं, बट हाँ स्कूल के बाद जब मैं कॉलेज गया, विप्स गया था मैं यहाँ पीतमपुरा, फिर मैं गया जामिया। और जामिया जाने का मेरा एक ही रीज़न था कि कैंपस बहुत अच्छा था। मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, MA फ़िलासफ़ी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो एंट्रेंस क्लियर करा था मैंने, फ़िलासफ़ी पढ़नी थी मुझे। और फिर वो मैंने बाद में पढ़ी, MBA करने के बाद फिर मैं MA फ़िलासफ़ी करने गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ भाई फ़िलासफ़ी में सब्जेक्ट ऐसे। मैं पढ़ के गया था प्लेटो, सोक्राट्स और ये एरिस्टोटल, MBA के टाइम पे ये सब पढ़ रहा था मैं। फिर जब मैं फ़िलासफ़ी में पहुंच गया तो वो पढ़ा रहे हैं लॉजिक पढ़ा, लॉजिक की मेरी एक्स को मतलब मेरे को क्या पढ़ा रहे हो मेरे को क्या पढ़ा रहे हो लॉजिक पढ़ने वाली चीज़ थोड़ी है। तो मैंने ड्रॉप आउट किया उसे 4-6 महीने में, 1-2 महीने जा पाया था मैं फिर। तो आई एम अ ड्रॉप आउट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी यू कुड से। पर जब मैं जामिया गया वो मैं कैंपस के चक्कर में चला गया। कैंपस बड़ा सुंदर है वहाँ पे, और मैं गया एक आध बार कैंपस देखने। मैंने कहा यार यहीं पढ़ना है, ऊपर से ख़वातीन, मतलब होता है ना, आप कॉलेज क्यों जाते हो ताकि आप घिरे रहो खूबसूरती से। और तो मुझे नहीं लगता कि लड़के कॉलेज किसी मोटिव से जा रहे हैं। हाँ डिग्री चाहिए, माहौल डिग्री, हाँ। डिग्री भी तो चाहिए। वाह, डिग्री MBA की डिग्री लेके आए ना, तो गेम तो हो भी है। तो वहीं में गलत हो गया कि मेरा मेन काम कुछ और था। तो हाउ स्टडीइंग इन जामिया मिलिया? ग्रेट ब्यूटीफुल पीपल, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस दैट यू कुड बी। मतलब इन टर्म्स ऑफ कल्चर, तुम्हें कल्चर समझ में आता है नया। दूसरा ये कि कुछ चीज़ें ना बड़ी, मतलब हम लोग इसको एसोसिएट करेंगे, तुम कहोगे ये जामिया, चलो जामिया से एसोसिएट कर लेते, पर बड़ी तमीज़दार वाइब है वहाँ पे। लोग बड़े तमीज़ से बात करते हैं, और पता नहीं वो है कुछ अदब है हवा के अंदर ना, एक अदब है भाई। मेरे को एक चीज़ बताओ, मतलब जैसे एक, अगर मैं जामिया की बात करूं, मैं कह सकता हूं कि इट्स अ कॉलेज वेयर हिंदूज आर इन माइनॉरिटी या अदर रिलीजन्स आर इन माइनॉरिटी। बिल्कुल। तो कैसा लगता है वहाँ पे? कुछ नॉर्मल लगता है वो यू गेटिंग राइट। तुम गदर का सीन इमेजिन कर दो। मतलब यार एक, हाँ मैं बताता हूँ क्या होता है कि हाँ टाइप तो कास्टिंग है। बॉलीवुड में ऐसा होता है कि अगर तुम मुस्लिम मोहल्ले में घुस गए तो पीछे वही चल रहा होगा कि कोई ना कोई वो बजा रहा होगा, रुबाब बजा, वो होता नहीं जो तुम्हें लगेगा खुदा गवाह के गाने ही बज रहे होंगे यहाँ पे। तो वैसा वाला पूरा सिनेरियो समझ में आता है। जामिया इज एनी नॉर्मल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत नॉर्मल यूनिवर्सिटी है। हाँ भाई मुस्लिम ज़्यादा हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो बात बात पे तुमसे ऐसे हैंडपंप वाला सीन क्रिएट करवा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल हम लोग, और ये सब वो लोग हैं जो या तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, PhD स्टूडेंट्स हैं। तो दिस इज़ द एजुकेटेड क्लास ऑफ द सोसाइटी। तो वो बात भी उसी मतलब लेवल की करेंगे। अब तुम एक पढ़े लिखे आदमी से बात करोगे तो तुम्हारे मसले अलग होंगे ना, मसले मसाइल, ज़हनी तवाज़ुन ठीक है उनका। जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आया मैंने क्या एक भी शब्द नहीं समझ में आया भाई, मतलब अरे वो कुछ भी, वो ये अलग जोक्स हैं उधर के ना, ये उधर ही चलते हैं। हाँ भाई, जिसको शब्दों का मतलब समझ में आएगा वही तो समझेगा। बट इट जस्ट दैट, जैसे कि अगर मेरे को कोई एक अपना कोई मुस्लिम दोस्त मिलता है जो बोले यार मैं कोई हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, तो मैं उससे पूछूंगा कि यार भाई जब तुम्हारी हिंदू मेजॉरिटी आजू बाजू थी और कई बार रिलीजियस टेंशन या ये जो कम्युनिटी टेंशन्स होती हैं, क्या उसका प्रभाव तुम्हें कॉलेज में देखने को मिला? तो ऐसे ही मैं तुमसे भी ये जानना चाहूँगा कि व्हेन यू डिड MBA इन अ यूनिवर्सिटी जिसके नाम में इस्लामिया आ रहा है, तो अब मान लो कि बाहर कम्युनल टेंशन चल रही है किसी भी वजह से आजू बाजू, तो क्या उसका इफेक्ट कॉलेज के अंदर या कॉलेज के अंदर के माहौल में देखने को मिलता है? कुछ भी नहीं। मैं जब था तब तो कुछ भी नहीं था, बट वो बाद में हुए, वो NRC और CA वाले प्रोटेस्ट जो थे वो हुए बाद में। और भाई जेन्युइन, मतलब मुझे तो इनसाइड स्टोरीज पता है कि क्या क्या वहाँ लटवट पड़े हैं भाई बहुत ज़्यादा। मेरे एक आध दोस्त ने भी कहा है तो वो बेचारा पढ़ रहा था। तुम्हें वो लाइब्रेरी वाला सीन याद है जब लाइब्रेरी में घुस गई थी पुलिस? हाँ भाई वो बेचारे बच्चे पढ़ रहे थे, पुलिस जो लोग कुछ करके पत्थरबाजी करके घुसे होंगे वो तो घुस गए, पत्थरबाजी करके ठोक गए, और अंदर की तरफ स्टूडेंट भी पढ़ रहे थे, उनमें भी लट-लुट पड़ गए। अब पत्थरबाज तो निकल गए, उनको तो पता था कि हमने उनको तो पता है हमने काट कर रखा है। उन्होंने स्टूडेंट को बोल दिया कि पुलिस आ रही है, देखियो क्या कह रही है। कह रहा हाँ जी सर, पट।
तो भाई लट लुट पड़े हैं उस टाइम पे। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो तब तो भाई बहुत ही स्मूथ माहौल था, मज़ेदार। हम होली भी मनाते थे जामिया में, मतलब वो और बाकी सब तो हम मना ही रहे। दिवाली रंगोली कंपटीशन होता था हमारे वहाँ पे। तो बहुत ही सेकुलर माहौल, मतलब आप रिलीजन को गेट पे छोड़ के आओ। बहुत सही तो तुमने समझा दिया भाई मेरे को, मतलब आया जो अपन जेन्युइन, कभी गए नहीं है ना उधर तो यार। जेन्युइन समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा बिल्कुल हूँ, जो बिल्कुल मैं बिल्कुल, पिक्चर आई पेंट गॉट कर। द पिक्चर की भाई वहां पे, मतलब माहौल समझ में आई। हाँ अपने तो कुछ खबरें ही सुनी है ना यार, तो हाँ ना हाँ कभी हाँ। उस तरफ जाना हुआ ना बहुत किसी ऐसे से बेसिक, हाँ बात हुई, बहुत तो बहुत लाइक मज़ेदार माहौल है। यू आर देयर टू स्टडी। फिर कैंटीन, फिर भाई बिरयानी मैंने जामिया में डिस्कवर करी। बिरयानी खाना जब मैंने शुरू, भाई मैं बिरयानी का इतना कैड़ा फ़ैन। मैं बिरयानी घर खा के बिरयानी मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पहले खाई नहीं थी, लेकिन नॉन वेज बेस्ट। नॉन वेज बेस्ट है यार। तो बाबा जो तुम्हारी पोइट्री की शुरुआत हुई, क्या वो जामिया में हुई या ऐसा फिर नहीं है, मैं कहाँ से? पहले ही तुम्हें लिखता था। उर्दू जुबान कहाँ पे सीखी थी तुमने? उर्दू उर्दू भी अच्छी। ज़ुबान तो देखो, वो उसकी उर्दू ज़ुबान जो है ना, वो मेरा एक दोस्त है अंकित मिश्रा। इंसान घटिया है लेकिन शायर बढ़िया है। बढ़िया बंदा है, मतलब वो ना, उसने मुझे बिठा के समझा। अच्छा मैं बताता हूँ शुरू से। आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस फेस्टिवल कॉल्ड जश्न रेख्ता। देखे हैं जश मैंने वीडियोस उनकी बस। 2017 में उसका सेकंड एडिशन हो रहा था। और 2017 में मैं फरवरी में सेकंड एडिशन में रैंडमली पहुंच गया, वो पोस्ट्स और रील्स देख के। भाई वहाँ पहुंचा, मैंने 2 शेर पढ़े जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। शेर, गज़ल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो गज़ल और शेर में ये फ़र्क होता है कि 10 शेर या 5 शेर या 7 शेर मिला के एक गज़ल बन जाती है ना। जैसे मैं तुम्हें गज़ल सुनाता हूँ, कि चलो अपनी ही सुना देता हूँ, कि कोई देना हो तो आखिरी पैगाम निकाल ले, तेरे चाहने वालों से मेरा नाम निकाल ले, फिर बाद में ना फ़ोन करके याद दिलाना, कोई रहता हो तो छोटा मोटा काम निकाल ले, हाय हाय। और माँ बाप की मर्ज़ी नहीं तो कुछ भी नहीं है, तू छोड़ मुझे बैंक का एग्ज़ाम निकाल ले, है ना। तो ये आपको अब समझ में आ रहा है गज़ल का पैटर्न। बहुत रिलेटेबल भी लग रहा है, यस। हाँ, अब अगर इसमें से मैं 2 लाइंस आपको कोई भी रैंडम थ्रो कर दूं, मुझे नहीं पता आप पे क्या इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जब मैंने जॉन एलिया साहब की वो लाइंस पढ़ी, रेख्ता में उन्होंने वो बोर्ड्स लगा रखे थे ऐसे ना, एक शायर का शेर उसकी फ़ोटो, दूसरे शायर का शेर उसकी फ़ोटो, तीसरे शायर का शेर। तो 2 मेरे साथ घर आए। उनमें से एक था कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। और मैं भाई खड़ा हो गया वहाँ पे। मैंने कहा ये कौन आदमी है, और इसके ऊपर का और नीचे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। भाई वो पूरी गज़ल, फिर मैंने पूछी किसी से ये कौन है, जॉन एलिया साहब हैं ये। मैंने कहा होंगे कोई। गूगल किया तो भाई वो पूरी गज़ल पढ़ी, कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में, आबले पड़ गए ज़ुबान में क्या, शाम ही से दुकानें दीद है बंद, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या। और अब तो कोई मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है ख़ानदान में क्या, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई कोई रहता रहता है है तेरा आसमान में है क्या। ना, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। अब ये आपको खाली छोड़ के जा रही है, गज़ल बह रही है। दूसरी मैंने जो लाइन पढ़ी वो ये थी कि मैं सच बोलूँगी और फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। अब परवीन शाकिर साहब, मतलब परवीन शाकिर जी, ये 2-4 लाइनें लेके मैं घर आ गया। 1-2 लेक्चर सुने, गुलजार साहब को सुना लाइव, और प्रसून जोशी साहब को सुना लाइव। प्रसून जोशी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी उस दिन, कि आप जहाँ भी हो, जो भी हो, आप अपने पर्पस को फुलफ़िल कर रहे हो। आप कुछ भी कर रहे हो राइट नाउ, यू आर लर्निंग समथिंग दैट यूल यूज़। वो देखिए स्लम डॉग मिलियनेयर मोमेंट उन्होंने अपना बताया कि यार मैं तो शायराना किस्म का आदमी हूँ, बीएससी करी, फिर एमबीए करी, फिर एडवर्टाइजमेंट में घुस गया, फिर बॉलीवुड में गाने लिख रहा हूँ। रंग दे बसंती में ए आर रहमान साहब के लिए उन्होंने गाने लिखे, मतलब रंग दे बसंती के। तो उसमें एक लाइन है कि रंग दे बसंती, उस एल्बम की एक गाना है मस्ती की पाठशाला, उसमें एक लाइन है कि नाटा ये सन्नाटा है, देखो लंबू शोर है, हर दिल में बुड़बुड़ करता H2SO4 है। अब ये H2SO4 बीएससी से आया। नाउ यू डोंट नो कि तुम्हारी जर्नी किस तरफ चल रही है, तुम्हें बस ये पता है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ उसे ढंग से निभा लूँ।
अगर उनके लफ्ज़ों में अगर बोलूं तो वो कह रहे हैं कि ये H2SO4 मैंने लिखा क्योंकि मैंने 3 साल साइंस पढ़ी है। अगर इसकी जगह कोई शायर लिखता ये गाना तो वो पक्का तेजाब लिखता। तो मैंने कहा यार क्या बात है, जस्ट वो ऐसा यूरेका मोमेंट था कि घर चलो बेटा और शायरी डिस्कवर करो, ये बहुत अलग चीज़ है, कुछ है ये। मैं घर आया, मैं लोगों से मिलने लगा, फिर वो बिना रदीफ की बिना काफिये की शायरियाँ लिखने लग गया जिसका कोई मतलब नहीं था कि अगर मैं जिद नहीं करता तो वो बस एक वजह से कि वो बस एक वजह है कि मैं अब जिद नहीं करता। समझा? ये मैंने लिखा, मैंने कहा तो इसमें तो कुछ तो बात है, कुछ अच्छा कर रहा हूँ मैं। हाँ ये गहराई है यार। अगर मैं जिद नहीं करता तो वो बस एक वजह से कि वो बस एक वजह है कि मैं अब जिद नहीं करता, कि जाना जा चुकी है वो, अब जा चुकी है ज़िंदगी से, मगर मैं फिर भी उसको पाने की कोशिश नहीं करता, कि उससे बात करने की मैं हरगिज़ नहीं करता। ये मैं मिला रहा हूँ कि कोशिश, जिद, पर वो इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन चाहिए होता है ना कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ऑल्दो एक रिदम होती है हर इंसान के अंदर, एक नैक होती है। और लिख रहा हूँ कि अगर जैसे वो है कि अगर वो पूछ लें हमसे कि तो मैं क्या किस गम बात है, तो वहाँ से शायद ये शेर आया कि अगर मैं जिद नहीं करता तो वो बस एक वजह से। और भी मैंने बहुत सारे कि तुझ पे बस एक ही इल्ज़ाम है, ये मैं अपने ट्विटर पे पोस्ट करने लग गया। ट्विटर से इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट डालता था, 22 या 23 लाइक आते थे। मतलब आई वॉज हैप्पी, 22 लाइक्स यार। तो लिखा था कि तुझ पे बस एक ही इल्ज़ाम है कि तुझे मुझसे भी ज़रूरी कोई काम है। अब क्या ये मैं लिखा, खूबसूरत शेर है यार। अब मेरा वो रेंज रोज़ बढ़ रही है, वो 23 से 26 हो रहे हैं, 26 से 32 हो रहे हैं। कि मतलब मुझे उस टाइम के शेर अगर याद आए तो मैं बताऊं, मेरे इंस्टा पे कोई स्क्रॉल करेगा ना नीचे की तरफ मिल जाएंगे। और ये भी आज वाला इंस्टा नहीं, वो दूसरा इंस्टा जिसमें मैं सिर्फ पोइट्री पोस्ट करता हूँ। दो अकाउंट्स चलाता हूँ मैं, जिसमें से एक पे मैं बिल्कुल शिट पोस्टिंग करता हूँ। उसका नाम है, मैंने रिसेंटली चेंज करके ऑल्ट बादल जी कर दिया है। मेरा मन था तो उसमें नीचे की तरफ जाओगे तो आपको शेर मिल जाएंगे कि हाँ, कि तुझे ही मिलने की जिद थी रहती, प्यार तो क्या था गजब किया था, दिखाते हैं ना फिल्म में जैसे, कसम खुदा की वो सब किया था। तो ये लिख रहा हूँ मैं, और जनता करी भाई अच्छा लिख रहा है यार, तू बढ़िया लिख रहा है। सच में। और मेरे को अच्छा लग रहा है भाई। मैं तो आई एम अ फनी गाय, आई वुडंट कॉल माई सेल्फ अ फनी गाय, बट मेरे को पन आता है। तो पन करने में मज़ा आता है मुझे कि आई हैड अ फ्रेंड नेम्ड हुमा, शी डिडंट लाइक माई सेंस ऑफ हुमा। मुझे बहुत मजा आता है ये गली, मेरी गली में। अबे यार, दिस जोक इज सो बैड दैट इज गुड। मेरी गली में एक अंकल हैं, बबलू अंकल, वो गांजा बेचते हैं। तो उनको हम प्यार से बबलू एस्कोबार बोलते हैं। अभी ये मेरे शुरुआती दौर के जोक्स है। बबलू एस्कोबार यार, क्या बात यार। एक और उनकी बेटी है योजना। तो योजना का उन्होंने बीच में नाम चेंज किया था, 5 साल की थी वो, तो पंचवर्षीय योजना। I love it। भाई मुझे बड़ा मजा आता है ये लिखने में, मुझे ऐसा लगता है कि हा मैंने यूनिवर्स में एक डेंट ढूंढ लिया। और ये और ये मैं अपने दोस्तों को सुना रहा हूँ, वो कुत्ते की तरह गिर गिर के पढ़ रहे हैं। भाई ये क्या लिख दिया, ये क्या कर दिया। मतलब तुम्हें 4 गाली में देंगे और हंसेंगे भी, ऐसा है। और मुझे बड़ा मजा, मेरे को जितना मैं उसको नीचे ले जा सकता हूँ कि एंटी क्लाइमैक्स कर दो कि पंचवर्षीय योजना क्या होता है। और ये सब, जैसे मेरी मम्मी का नाम है मंजू, तो मैं अपने घर को मंजू का टीला बोलता हूँ। तो यही मेरी किक है। अब मुझे इस लाइन को किसी एक उसमें जैसे, हाँ मेरी अल्फा मेल वाली वीडियो थी, वो वीडियो का जो ओरिजिनल जोक था वो उस वीडियो में है ही नहीं। एक लड़के को चोट लग जाती है तो वो कहता है कि भाई चोट लग गई, मैंने कहा बीटाडीन लगा ले। कह रहा भाई अल्फा डीन है तो ले आ। दिस इज वेयर दिस आइडिया कि लौंडे इतने हरामी होते हैं कि हमें
भाई ये मेरी जिंदगी का सबसे घटिया जोक है, बट मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो मेरा किक ही यही है, मुझे सबसे घटिया जोक को लिखना है, फिर उसके आसपास एक यूनिवर्स बनाना है और फिर उस जोक को हटा देना है, क्योंकि वो तो घटिया था ना, तो वो हटा दो। ये मेरा प्रोसेस रहता है। और मैं शायरी लिख रहा हूँ उस वक्त पे, लोग सुन के तारीफ कर रहे हैं बकायदा, मतलब पीपल यूज टू कम अप टू मी एंड से कि भाई अपना ही है आपका। और जब वो कोई पूछ लेना कि भाई ये अपना ही है तो लगता है कि हाँ अपना ही है भाई मेरा, ये क्या हुआ, क्या क्या करना है। तो फिर मैंने उस टाइम एक गाना लिखा। गाना क्या लिखा, मतलब ऐसी एक लड़की थी मेरे कॉलेज में, उसके लिए लिखा था कि तेरे नैनों पे मैं दिल हारा, तेरे नैनों ने मुश्किल किया है क्यों जीना हमारा, तेरे नैनों से जब की थी बातें तो हमको नहीं पता था कि ये छीनेंगे चैन हमारा। नैन तेरे ये जादूगरी हैं, नैन तेरे ये झील कोई हैं, नैनों में डूबा ऐसा खोया मिलता नहीं है किनारा, तेरे नैनों पे मैं दिल हारा, तेरे नैनों पे मैं दिल हारा। और ये सब लिख रहा हूँ मैं, और पोस्ट जैसे अब लड़की कोई है क्लास में जिसके बारे में लिखना चाहता हूँ। तो हाँ बोला नहीं बोला उसने, मतलब तो अरे कैसे यार, वो धर्म का चक्कर पड़ रहा था। उसने बोला कि मेरे भाई तुम्हें काट देंगे। तूने बोला इतना भी ज्यादा नहीं लग रही नैना, अच्छी है मैंने कहा, तू तुम्हारी। ही काट ले। मैंने कहा, तू काटेगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं अगले दिन वो एक्स का चॉकलेट वाला लगा के गया, मैंने कहा चक्की मारेगी शायद, तो नहीं मारी उसने। मैं 2 घंटे उसके साथ बैठा रहा, कोई चक्की नहीं मारी उसने। प्यारी लड़की थी। अच्छा मैं ऐसे घटिया जोक करता था, जैसे मेरी, अब मैं क्या बोलूँ, मेरी क्लास में एक लड़की थी बुलबुल। एक दिन वो रेड पहन के आ गई, तो मैं उसे रेड बुल बोल रहा हूँ। अरे यार ये मतलब एकदम ये मेरे बचपन वाले जोक है, लोगों के बाद जब भाई 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 कहीं बढ़ गया ना, तो कि भाई 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 एक कली है जो कभी खिलती नहीं, पता होता कौन सी होगी यार, कौन सी होगी, वो दिमाग लगा रहा है छिपकली बोल के। तो एक दिन उसे टीचर ने क्लास में मारा, तो वो पिटबुल। अरे यार क्या तो मतलब एवरी मॉर्निंग शी यूज्ड टू टेक अ बुलशिट। ये बहुत घटिया है, जो मेरा इमेजिनेशन बहुत खत्म है भाई। तो मतलब ये पोएट्री और कॉमेडी साथ साथ ही शुरू हो गई तुम्हारी? नहीं, मैं फनी तो देखो मैं तब था ना जब 6th क्लास में लड़कियां नहीं देखती आपको, तो लड़कों का फर्ज बन जाता है कि फनी हो जाओ। अभी बताओ कि अभी कैसा चल रहा है, कैसी प्रोसेस रही, कितना स्ट्रगल रहा, क्या था मतलब? अरे स्ट्रगल कुछ नहीं होता। ये फिर से आई वुड लाइक टू कोट सम एक्टर। कौन है वो एक्टर जो TVF के साथ बहुत काम करते हैं? उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि काहे का स्ट्रगल यार, ये कोई स्ट्रगल है क्या? जब बच्चा नर्सरी में जाता है वो ABCD सीख रहा होता है, तो उसको स्ट्रगल बोलोगे क्या? और वहाँ से मेरी अप्रोच आई कॉमेडी और पोइट्री को लेके कि नहीं आती ना पोइट्री, कोई बात नहीं, अच्छे लोगों को पढ़ो और फिर कोशिश करो कि अपना कुछ लिखो, फिर अच्छे लोगों को दिखा लो। ये प्रयास है, मतलब इट्स लाइक वो आगे चींटी चढ़ी पहाड़ पे पत्थर चढ़क गया, बट वो चींटी बार बार पहाड़ पे चढ़ती है ना। तो समझ रहा, सीखने में शर्म ही नहीं करनी। अगर तुमने शर्म कर ली या पूछने में शर्म कर ली, वो आगे ना बताए, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ हिमांशु भाई ये कैसे होता है, तू मत बता, कोई बात नहीं तेरी मर्जी, लेकिन पूछना, अगर मैंने पूछा ही नहीं तो मैं अपने आप के साथ इनजस्टिस कर रहा हूँ। मैं शर्म से मुझे डर नहीं लगता, अज्ञानता से बहुत डर लगता है। आज मैं शर्म झेल लूंगा कि अबे तुझे ये भी नहीं पता, हाँ भाई नहीं पता, बताना, चल बताता हूँ, बताएगा वो, और इवेंचुअली आई विल नो। तो फिर जैसे आपने बोला कि आई नो दैट आई नो नथिंग, तो वही है कि हो सकता है आपका आज का ज्ञान कल गलत निकल जाए। सही बात है। और जो पोइट्री मैं आज करता हूँ मुझे लगे यार ये किस टाइप की पोइट्री, आई शुड बी राइटिंग अबाउट सोशल इश्यूज। अभी तो मैं प्यार पे लिख रहा हूँ ना, कि तू देख मेरे दिल में आकर, कुछ दर्द तो है कुछ प्यार भी है, तू देखे बस कैसे नोवा मेरे अंदर एक गुलजार भी है। ओए होए 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 होए। समझा ये सब? प्यार का मतलब क्या समझते हो आप आदर भाई? प्यार का मतलब वही है जो अपना, क्या बताऊं, मतलब सबके सामने बोलना पड़ेगा, प्यार का मतलब वही है सेटिंग बाजी। नहीं, प्यार का मतलब वो है कि प्यार का मतलब है कि जो आदमी आपको इमोशनली खत्म कर सके ना मिनट से पहले। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोमांटिक लव। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे घर वाले तुम्हें अभी रुलाना चाहें रुला देंगे मिनट से पहले, तो वही प्यार है। और वैसे ही तुम भी अपने घर वालों को रुलाना चाहो अभी मिनट से पहले रुला दोगे। एंड सेम थिंग गोज विद, मुझे लगता है आप अपने काम से इतना प्यार कर लेते हो, जैसे हम क्या है, हम बहुत अटैच्ड हो जाते हैं कि ये वाला पीस ऑफ वर्क डाल रहा हूँ, ये तो
पसंद आना चाहिए लोगों को। तू ओवर थिंक करके डाल रहा है, उन्होंने थोड़ी ओवर थिंक कर रखा कि ये पीस ऑफ वर्क आएगा। दे आर नॉट, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम्हारे अच्छे काम को वो अच्छे से रिसीव करें। इट विल बी एज गुड एज द डे। तो हम बड़ा प्यार कर लेते हैं, और जब वो काम नहीं रिसीव होता उस तरीके से, नंबर्स में हम नापते हैं ना, नंबर्स में और इम्पैक्ट में नहीं नाप रहे हैं। तो जब नंबर्स में नाप रहे हैं और वो उतने नंबर्स नहीं दे, जैसे मैंने बोला कि यार ये मेरी वाली रील तो देखो 5 मिलियन जाएगी, और वो रुक गई 4.9 पे, तो मेरे को दर्द होगा। हाँ, तो यू आर सेटिंग योर सेल्फ फॉर फेलियर इफ यू आर सेटिंग नंबर्स एज टारगेट्स, क्योंकि आज नहीं तो कल तो ये नीचे आएंगे। मैं ये सोच कर मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ है तू, और उसके बाद कुछ एक लाइन है, फिर जाने कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ है तू। यह है कि आप चढ़ाई चढ़ते जाते हो, कि जैसे ग्रैंड मदर्स पैराडॉक्स भी बोलते हैं इसे। जैसे मेरी दादी है, मेरी दादी का सपना था कि बच्चों की शादी हो जाए उनके, फिर उनके बच्चों की शादी हो जाए, जो कि हुई। मेरे ताऊजी के बेटे की शादी हुई, एक पोता, एक मेरी दादी का परपोता, जो कि उसको बोलेंगे। तो हम एक छत के नीचे 4 जनरेशन रह रहे थे, पर वो ग्रैंड मदर्स पैराडॉक्स ख़त्म ही नहीं हो रहा। हमको लगता है कि हम अपनी जनरेशन को, अपने बीज को, अपने वंश को इस धरती पे छोड़ के जाना चाहते हैं, ताकि हम नहीं देख पा रहे, ये तो देख ले। वो बायोलॉजिकल है, अगर वो ना होता तो हम विलुप्त हो जाते। लेकिन जब बच्चा हो जाता है ना, और वो बड़ा हो जाता है, तो तुम्हें लगता है कि भाई एक और कॉपी बना दे। कभी कभी होता है ना कि हार्ड ड्राइव पे भी पड़ा है और ड्राइव पे भी अपलोड कर दे, और तू भी रख ले जब तक मेरा ये काम हो, एक और कॉपी बना दे। अब वो मेरी दादी को ये लग रहा था कि क्योंकि मेरा बड़ा भाई ऑलरेडी एक बेटा पैदा कर चुका था, तो ये खट 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 4 जनरेशन, अब वो चाहती थी कि मेरी शादी देख ले, ताकि उनके दूसरे बेटे के बेटे की कॉपी बन जाए, मतलब वो मेकिंग श्योर। गॉड। तो यू विल नेवर, दिस परिवार, ये कुटुंब, ये धन या पैसा या व्यूज या लाइक्स, दिस विल नेवर बी इनफ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई गॉट जो तुम समझा रहे हो कि यार एक आदमी के प्यार और एक लड़की के प्यार या औरत के प्यार में मतलब ऐसे क्या फर्क है? मैन एंड वुमेन यू आर आस्किंग? हाँ, मैन एंड वुमेन। 6 लाख पर एनम का। कैसे? भाई मैं शादी कर लूंगा अगर तू 10 लाख पर एनम कमाती है, पर वो 16 से कम में नहीं मानेगी क्योंकि इन हैंड तो एक ही आ रहा है। अरे भाई 6 लाख पर एनम, ये बड़ी दिक्कत है कि एक कॉमेडियन और पोएट तो सच बात है, ये दिक्कत होती है। अगर मैंने गलत बोला हो तो बताओ। नहीं, गलत नहीं है, लेकिन इफ यू कांट फाइंड फिलोसफी इन दिस, देन यू टेल मी। नहीं, अब आई हैव टू भाई, अब मुझे अज्ञान महसूस होगा कि भाई अगर मैं नहीं फाइंड कर पाया तो तुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ भाई। अच्छा, एक मैं सुबह ही किसी को बता रहा था कि अ मैन व्हेन ही सेज टू अ वुमन कि तेरा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, कोई बात नहीं, आई टेक केयर ऑफ इट। तू बंदी मान जाएगी, ठीक है, आदमी है, कर लेंगे। बट इफ आई एम गोइंग थ्रू अ टफ फेज फाइनेंशियली एंड सम गर्ल कम्स टू मी एंड शी इज लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है ना, कोई नहीं मैं देख लूँगी, मैं कहूँगा क्या है तू पागल है क्या? तू इनबिल्ट बना ही नहीं है, अंदर सिस्टम ही नहीं बना कि वो एक्सेप्ट कर सके कि ओ अच्छा अ वुमेन, वो पेट्रियार्की कहीं ना कहीं स्वीप इन कर, मैं पेट्रियार्की नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ उसको जोड़ रखा है, बट वो हमारा नेचुरल इंट्यूशन है कि हम प्रोवाइड करें। अगर हम प्रोवाइड नहीं कर रहे तो हम अपने आप को यूजलेस समझ रहे हैं। सो जैसे लड़कियों का होता है ना, शी नीड्स टू केयर टू फील, मोस्ट लड़कियों का, मैं ऐसे जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट वीमेन लाइक टू केयर, वो केयर करेंगी, वो भाई अपनी दोस्तों के लिए वो फेयरवेल गिफ्ट्स बना रही हैं। हमारे फेयरवेल गिफ्ट क्या होते हैं? बोतल दे देंगे मैक्स, वो भी साथ में पियेंगे। हाँ, मतलब अगर मेरे को मिल रही है तब। फेयरवेल गिफ्ट कौन बोलता है चल बैठते हैं? ये वो फेयरवेल गिफ्ट में आपको अपना टाइम दे रहा है। यस, तो बस बैठते हैं बकचोदी। और women आर मोर लाइक दे नीड टू शो केयर कि वो प्रॉपर प्लान कर लेंगी, एंड मैन नीड टू प्रोवाइड, बी इट दारू और व्हाटएवर, कि वो प्रोवाइड करेगा तभी उसे मज़ा आएगा। तो ये फ़र्क है आदमी और औरत के प्यार में। और मैं क्या फिलोसफाइज कर रहा हूँ, मिनट से पहले कैंसिल करने वाले पहुँच जाते हैं। फ़र्क तो बहुत है। जैसे आदमी अपने कमरे को साफ कर सकता है लड़कियों के लिए, लेकिन औरत गंदा कमरा क्यों नहीं देख सकती?
तू रह लेना मेरे नेचुरल हैबिटेट में, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं भी तो यहीं जीता हूँ। तो नहीं मतलब आई कैन पॉइंट आउट 20 डिफरेंट शिटी थिंग्स जो कि हैं, बट मैन पता नहीं, मुझे तो लगता है कि आदमी प्यार करना जानते भी नहीं है और एक्सप्रेस तो करना बिल्कुल ही नहीं जानते। या एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अलग है भाई। अब मैं एक आखिरी चीज मुझे तुमसे पूछनी है भाई, इरशाद आली। और उसके पीछे एक छोटा सा किस्सा है। मैं फेलियर्स के बारे में तुम कैसे हैंडल करते हो पूछना था। उसके पीछे रीजन ये है कि जब मैं अभी आ रहा था तो अपने गाड़ी में मैं ओशो को सुन रहा था। अच्छा। तो ओशो जब भी वो कहानी सुना रहे थे, तो उनके कहानी अगर तुम कभी सुनोगे, द बिगेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन ऑफ ऑल टाइम ओशो, मैं तो यही बोलता हूँ भाई वो तुम क्या बढ़िया बहुत funny है, आदमी माहौल बात देते हैं। funny और आदमी। उनका एक कैरेक्टर है जो पक्का पकड़ के रखते हैं, मुल्ला मुल्ला नसरुद्दीन। नसरुद्दीन, हाँ मुल्ला तो मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को जंगल लेके गया ये दिखाने की वो शिकार कितना बढ़िया करता है। नसरुद्दीन। अच्छा। तो सामने से एक चिड़िया थी, मुल्ला नसरुद्दीन ने बंदूक तानी, फायर कर दी और हमेशा की तरह मिस हो गया। टाइमिंग है, चिड़िया उड़ने लग गई। टाइमिंग है, हाँ। और चिड़िया उड़ने लग गई तो मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे से कहता, ये देख बेटा, ये है समय का, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा, सबसे बड़ा आश्चर्य, कि ये चिड़िया मरने के बाद भी उड़ रही है। कॉन्फिडेंस है ना भाई, कॉन्फिडेंस है एक कॉन्फिडेंस है। दूसरा ये है कि अपनी हार मानने की शिद्दत नहीं है। नहीं करनी है, माननी नहीं है। तो क्या तुम हार को कैसे देखते हो लाइफ में? डू यू एक्सेप्ट डिफीट इजीली, या हार ना मतलब, क्योंकि एक स्टेज पे जो जाता है ना आदमी, तो एक गुरूर अंदर से बड़ा होता है कि अपन आज किल करेंगे, मैं हूं कुछ। तो तुम्हारे लिए हार कैसी रहती? इट्स नेवर अबाउट स्टेज। जैसे स्टेज नहीं होती, वो आपका लाइफ का एक दिन था। और ये मैंने रिलेशनशिप में फेल होने के बाद लिखा था कि मैं हारा बेशक, पर पूरी हिम्मत के संग लड़ा था मैं हारा बेशक पर पूरी हिम्मत के साथ लड़ा था मैं। कि मैं हारा बेशक पर पूरी हिम्मत के संग लड़ा था मैं, विजय पराजय अपनी जगह है और पराक्रम अपनी जगह है। ओए होए होए, तो तुम समझ, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू ट्राइड, डिड यू गिव योर 100% एंड स्टिल यू फेल्ड, देन यू वन। मतलब इट्स ग्लोरियस टू फेल इन अटेम्प्ट्स दैट पीपल कैन नॉट इवन इमेजिन ऑफ। कि वो कल्पना चावला क्यों फेमस है? बिकॉज शी फेल्ड टू, यू नो, इट वॉज सच अ बिग अटेम्प्ट कि वो नहीं भी हुआ। चंद्रयान फेल होने पे उतनी न्यूज़ बना देता है जितनी आप एक रैंडम चीज़ से नहीं एक्सपेक्ट करते। तो बड़ी बड़े अटेम्प्ट ले लो यार। मतलब हारोगे ठीक है, कम से कम हार के चर्चे होंगे ना। जैसे सिद्धू मूसेवाला बिकेम अ फेमस गाय आफ्टर असैसिनेशन। उससे पहले वो फेमस था, लेकिन उसके बाद वो फेमस हुआ है। नाउ पीपल फ्रॉम द इंग्लिश हिप हॉप कम्युनिटी हैव डिसाइडेड कि कौन है ये लड़का, क्या हो गया, इतना बवाल क्यों हो रहा है इसके जाने पे। मैंने भी उसके बाद ही उनको फॉलो करना अच्छा, जानना शुरू किया। देन तो दैट प्रूव्स माय पॉइंट कि यस, एक्चुअली जीवित आदमी को आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो। और जिस दिन वो मरा है उसकी पॉपुलैरिटी शूट अप कर गई। माइकल जैक्सन आई स्टार्टेड फॉलोइंग आफ्टर ही पास्ड अवे 2009 में, अगस्त में ही पास्ड अवे, एंड दैट्स व्हेन आई डिस्कवर्ड हिज डिस्कोग्राफी। और इसमें बड़ा वो सेफ रहता है कि नाउ योर हीरो कैन नॉट डिसअपॉइंट यू, यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलेन ना। तो वो अब वो कर ही नहीं सकता। डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलेन। अब वो तुम्हारा हीरो ही है। नाउ यू गॉट भगत सिंह was 23 when he passed away, which makes him a legend, but then it also, उसकी जो लाइफ है उसकी वो एम्बेड हो गई, अब वो वैसी ही है, वैसी ही रहेगी। तो दैट्स वाई, मतलब जीवित लोगों में आप खोट ढूंढ लेते हो, पर जो नहीं है इस दुनिया में उनमें तो ढूंढ ही नहीं सकते। उनकी, क्योंकि उनके सपने बहुत बड़े थे, चाहे वो पूरे हुए नहीं हुए, उनका विजन बहुत बड़ा, विजन बहुत बड़ा था। तो विजन के हिसाब से जीत और हार डिसाइड होती है। इंसान के कर्म के हिसाब से या छोटी छोटी चीजों के हिसाब से, दिन की हार के हिसाब से तुम डिसाइड नहीं कर सकते। मतलब शायद बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल हो गई हैं ये बातें, लेकिन बात यह है कि मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ कि सुबह उठे हो, प्रोडक्टिविटी देख लो। 0 प्रोडक्टिविटी डेज जो होते हैं ना आपके, वो आपको ख़त्म कर देते हैं। जैसे अगर आप सुबह उठे हो, या तो जिम चले जाओ तो फिजिकल वर्कआउट हो गया, या अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लो किसी दोस्त के साथ, या पैसे कमा लो, या बंदे कमा लो, कुछ कर लो। सुबह से शाम तक सिर्फ अगर बैठे हो तो यू आर नॉट द प्रोटोटाइप दैट यू वर सपोज्ड टू बी। तो तुमने कुछ अटेम्प्ट नहीं किया, अब तुम हारे हो, यहाँ पे तुम हारे हो, क्योंकि भाई चेष्टा ही नहीं की है ना।
हार वही है कि जब कुछ ट्राई नहीं करना हार है। उसका लेसन तो तब मिलेगा ना। मैं कहता हूँ तू आ तो सही, कर तो सही, फेलियर इज अ सक्सेस ना। परफेक्ट भाई, और वेरी गुड क्लोजिंग पॉइंट। और मेरे दिल में अभी बहुत सवाल है यार बादल भाई, मैं अभी चाहता कि अपन लोग 2-3 घंटा और होता हमारे पास बात करने के लिए तो और मजा आता। सही, लेट्स तो पुट दिस आउट हाँ भाई, एंड सी व्हिच ऑफ अस गेट्स कैंसल्ड एंड देन एंड इफ नन ऑफ अस डस Then तो हम we're- साथ में करेंगे, इफ वन ऑफ अस डस तो Cancel भाई। कोई और किसी के साथ करेगा। कैंसल वाला ना फटती रहती है थोड़ी सी मेरी कि हो गया तो हो गया। और मेरे को ये भी लगता है कि कैंसिल, पुनीत सुपरस्टार को कैंसिल कर लोगे क्या तुम? क्या अबे वो क्या? घर से ही कैंसिल चला। तो मैं यही तो सोच रही, जिसको साले को पता नहीं है ना कि कैंसिल कल्चर एग्जिस्ट करता है, वो ज्यादा सेफ है। हाँ भाई, क्योंकि आई सी रील्स एवरी डे जिसमें हो रहे हैं कैंसिलिंग वाले काम, लेकिन हो रहे हैं तो हो रहे हैं। होपफुली नन ऑफ अस डस। लोग अपनी जनता, अपने बाबा लोग प्यार बनाए रखे। और यार बादल बाबा बहुत Nice, बहुत हाँ। शुक्रिया यार पॉडकास्ट Great में आने के podcast. लिए। ये बताओ कि यार लोगों को अगर जिन्होंने अब तक सुना है और वो तुमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ पे कनेक्ट कर सकते इंस्टाग्राम बादल शायरमा, और पेटीएम डीएम करोगे तो नंबर दूंगा, पैसा भेजने के लिए सिर्फ पेटीएम।